अमीर तू है, अमीर तू है तो इतना बता दे मुझे, गरीब मैं हूं मगर ये मेरी खता तो नहीं, गरीब मैं हूं मगर ये मेरी खता तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित सवाल। और 2018 और 19 के एग्जाम में आरआरबी जेईई के एग्जाम में जो पूछा गया था 2019 में क्वेश्चन, वो भी हम आपको करवाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। जरा सा एक बार फोन को मैं फ्लाइट मोड मार देता हूं ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो। चलिए, तो सबसे पहला आज का सवाल। दोस्तों एक बात ध्यान देना, नंबर सिस्टम के ये सारे सवाल होंगे और ये अपना जो बुक आ रहा है ना, रेलवे के लिए स्पेशल बुक आ रहा है आप लोग के लिए, तो उसमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अभी बुक लॉन्च नहीं हुआ है, उससे पहले मैं आपको उसका क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं। तो आइए, रेलवे का एग्जाम है इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी रेलवे के एग्जाम के लिए ही लगातार मैं वीडियो बना दूं। तो सबसे पहला आज का सवाल ध्यान देना, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो। तो आपको पता है दोस्तों कि इन सभी संख्या से वही कटेगी, इन सभी संख्या से वही संख्या कटेगी जो इसका एलसीएम होगी। नहीं तो इनका एलसीएम जो होगा इन सब से कट जाएगा, यानी हमें इसका एलसीएम बनाना चाहिए। तो एलसीएम बनाने के लिए देखिए, ट्रिक जो है उसमें क्या है कि बड़ा वाला संख्या को पकड़ना होता है और बड़ा वाला संख्या को पकड़ने के बाद क्या करना होता है, बाकी सभी छोटी संख्या से काटा जाता है। अगर बड़ी संख्या कट रहा है तो ठीक है, नहीं है तो उसका गुना करिए, उसका टेबल पढ़िए। जैसे मान लो सबसे बड़ी संख्या इसमें 30 है, तो 30 है तो 30 तब 12 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, तब 30 के पहाड़ा पढ़िए, 30 दूना 60। अब आप सोचिए कि 60 कटेगा क्या 12 से? हाँ कटेगा। 18 से नहीं कटेगा। फिर इसको पहाड़ा पढ़िए, तो मान लीजिए कि 30 से 90 जाते हैं, तो 90 इनसे कटेगा, 21 से नहीं कटेगा। तो अब क्या हो जाता है समस्या कि ऐसे ये ट्रिक तब काम करेगा जब आपको टेबल आएगा किसी भी संख्या का, नहीं तब बच्चा में जो मेथड पढ़े हैं उसे पकड़ के रगड़ दीजिए। अब उससे रगड़ने के लिए आपको क्या करना होगा भैया, तो वही तरीका जो 12, 18, 21 और 30 है ना, तो क्या मेथड पढ़े थे आप? पहले 2 से लगाते थे, 2 छक्के 12, 2 नमा 18, 21 में नहीं लगेगा, 15 दूना 30। अब फिर 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए। तो हम लगा के देखते हैं अब 3 से, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। अब आप सोचोगे 2 से नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लग रहा है, 7 से, क्योंकि कम से कम 2 संख्या में भाग लगना चाहिए और कोई भी अभाज्य संख्या से ही भाग देते हैं। ये प्राइम फैक्टर हमने तोड़ा है, यानी अभाज्य गुणनखंड तोड़ा है। तो ध्यान देना, अब भाग नहीं लगेगा तो गुना कर देते हैं। गुना 2 दूना 4, 4 पचे 20 कर लेते हैं, 20 ठीक रहेगा, गुना करने में आसान रहेगा। और 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, ठीक है, गुना कर देते हैं। 0 तो लास्ट में ही होगा, 63 दूना 126, यानी 1260 हमारा आंसर हो रहा है। तो 1260 कहां है भैया? ऑप्शन बी में, यानी इन सब का एलसीएम 1260 हुआ। दोस्तों एलसीएम जो 1260 है, ये 1260 इन सभी संख्या से कटेगी, क्योंकि ये 1260 एलसीएम है इसीलिए कटेगी। तो पूछा ही था वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाज्य हो, यानी इसका एलसीएम ही इन सबसे कटता। आइए अगला सवाल पर आ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न कहता क्या है, इसका कहना है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुई। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सही उत्तर ज्ञात करने के लिए कहा है, क्या कहता है जानते हैं? कहता है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित किया, 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से भाग दिया और उसे उत्तर 35 आया। मान लीजिए कि कोई संख्या x था,
उसमें 21 से भाग न देकर उसने इसको 12 से भाग दे दिया। अब भाग देने के कारण आ गया है 35। बात है समझ में? तो संख्या कितना है ये तो पता चल गया। अब 12 गुना 35 कर दीजिएगा तो सुनिए 12 25 60 हासिल हो गया 6। अब 12 तिया 36 6 हुआ 42 भैया, यानी हुआ 420। उस संख्या 420 है। सवाल कहता है कि सही उत्तर बताइए। अरे सही उत्तर तभी ना निकालिएगा जब सही काम करिएगा। तो सही काम करे लेल की करना होगा? ये 420 जो संख्या आया है इसमें 21 से विभाजित करना था तो 21 से विभाजित कर देते हैं। 21 दूना 42 यानी सही आंसर 20 होगा। ठीक है ना, ये 20 हो जाएगा। उसने गलत उत्तर लाया था कितना? 35। बात है समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सवाल कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। सुनिएगा, कहता है कि एगो ऐसा संख्या छोटका से छोटका बता दीजिए जिसको इसमें जोड़ दीजिएगा ना तो इससे कट जाएगा। या कभी कहेगा इसमें से कितना घटा दे जो इससे कट जाए, और कभी कहेगा कि इसके नजदीक का संख्या बता दीजिए जो इससे कट जाएगा। कह देगा कि इसके सबसे निकटतम संख्या बताइए जो 33 से कट जाएगा। ऐसा बात पूछेगा तो 3 तरह के बात पूछेगा। कितना जोड़ दे जो इनसे कट जाए, कितना घटा दे कि इनसे कट जाए, और या इसके सबसे निकटतम संख्या कौन होगी जो इससे कट जाए। समझे? ये तीनों प्रकार के सवाल में एक ही काम करना है। वो एक ही काम क्या है भैया? तो वो भाग लगाना है। सबसे पहले 23 1 2 2 8 दिया है। ठीक है, इसमें जिससे काटने की बात हो रहा है उससे पहले काटिए। अगर भाग लगाते हैं तो 7 बार में 7 21 7 21 2 23 कट गया। रे भाई कट गया। अब चलो ये 2 उतरेगा तो भाग नहीं लगेगा, फिर 2 उतरेगा न लगेगा। 8 भी उतारेंगे तो 2 गो अंक एक्स्ट्रा उतार दिए ना, तो 2 गो 0 भी एक्स्ट्रा दे देना होगा। अब भाग लगाते हैं। चलिए 231 तो 7 बार में लगाए थे तो 231 हो गया था। अब 6 बार लगेगा क्योंकि 228 से 6 लगाते हैं। 36 18। उसके बाद कितना भैया? 36 18 और 1 19। शेष कितना बचा? ये 0। 12 में से 9 गया 3, यानी सुनिए शेष बच गया है 30। 1 मिनट सुनिए ना। अगर सवाल कहता कि बता दो कि इसमें से कितना घटा दे कि इससे कट जाएगा तो यह ना फालतूआ बच गया है 30। ये 30 ना एक्स्ट्रा है। अगर 30 इसमें कम रहता तब तक कट गया होता। तो कहेगा कि कितना घटा दिया जाए, तब आंसर केवल ये 30 हो जाता। लेकिन कहता है कितना जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के लिए इन दोनों का अंतर जोड़ना होगा। ठीक है, अंतर। ठीक है, जोड़ना होगा। जब भी जोड़ने की बात करें तो इन दोनों का अंतर जोड़ना होगा। तो भैया 33 में से 30 घटाओगे 3 लाओगे, यानी आंसर आपका 3 हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। आइए जरा अगला सवाल आ जाइए। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 35 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। क्या कर रहा है सवाल जानते हैं? एगो ऐसा बड़का से बड़का संख्या बता दो जो संख्या इन सब को काट देगा। इन सब से कट जाएगा, ये बात नहीं कहा है। कहा है कि इन सब को काट देगा। अच्छा, काट जाना और काट देना में अंतर है। नहीं, काट देना और कट जाना। कटता हमेशा एलसीएम है अपने संख्या से, और काटे वाला जो होता है ना, जो सब संख्या को काट दिया कोई एक संख्या, उस संख्या एचसीएफ होता है हमेशा। याद रखिएगा। तो कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन सब को पूर्णतः विभाजित करेगी। इस सब को पूर्णतः विभाजित वही ना करेगा जो इसका एचसीएफ होगा। अब लीजिए, एचसीएफ बनाने का तरीका है भैया अपने पास। तरीका यह है कि इनमें सबसे छोटी संख्या को पकड़िए। सबसे छोटी संख्या कौन? तो इनमें सबसे छोटी संख्या 25 है। अब 25 क्या इन सब बड़ी संख्या को काट रहा है?
तो कहिएगा नहीं काट रहा है। तो इसका गुणनखंड भी तोड़ के देख लीजिए। 25 का गुणनखंड कितना, 25 25। क्या एक 5 जो है इन सबको काट रहा है? तो काट रहा है, यानी इसका HCF 5 हो गया। यानी ये 5 ऐसी संख्या हमें मिला है जो 5 इन सब को पूर्णतः विभाजित कर देगा। आप देख लीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और सवाल 5वां कहता है इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? इन्हों कहा कि 8 से कौन कटेगा, कहता है 8 से विभाज्य नहीं है, से बताइए। तब पहले एक बात सुन लीजिए, 8 से कटने का नियम क्या है? रूल ऑफ 8, ठीक ना। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम क्या है भैया? 8 से कटने का नियम देखिए, 8 से कटने का नियम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम आपको पढ़ाएं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैथ मस्ती लिख के सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, तो आपको मिल जाएगा। 8 का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। हमारा ये बात पता है कि तू सब के 8 से भाग देकर चेक करे लगेगा, लेकिन भैया वैसे अगर करिएगा तो आपका समय बर्बाद होगा। ये जानबूझ के देता है। देखो 8 में 2 कितने बार? 3 बार आता है। 2 दूना 4 दूना 8। 125 का भी यही नियम है, जैसे 5 गुना 5 होता है ना 3 बार। तो 8 का और 125 का नियम है कि अंतिम के 3 अंक चेक करिए। अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो लीजिए 8 से अंतिम के 3 अंक कट रहा है तो पूरा संख्या कटेगा। कहता है कि कौन नहीं कटेगा, ये बताइए। तो 8 से अगर मान लीजिए अंतिम के 3 अंक 8 6 48 कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। 8 चौके 32, 8 5 40, ये भी कट जाएगा, तो नहीं होगा। ये देखिए 8 ही 8 64 से 3 3 पर 6 36, 8 से नहीं कटेगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर इसको चेक करते थे तो 8 का 8 8 चौके 32 ये कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कहता है कि कौन नहीं कटेगा, वह आंसर होगा। तो ये वाला नहीं कट रहा है, अंतिम का 3 अंक नहीं कट रहा है 8 से, यानी ये पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। आ जाइए अगला सवाल पर। 6ठा सवाल देखिए जरा। प्रश्न कहता है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो x के संभावित मान का योग क्या होगा? रुक जाना, सीधे x के मान न पूछा है कि x के संभावित मान का योग क्या होगा। रुक जाइए, सवाल दिया है कि 2 7 6 x1, ये कहता है जैसे ये अंक दिया, ठीक ना, इसमें वो x लगा दिया। कहता है कि ये पूरा संख्या 3 से कट रहा है, ये कह दिया कि 3 से कट रहा है, तो x के संभावित मान का योग बताइए। आपको पता है कि 3 से कटने का क्या नियम है? 3 से कटने का नियम है भैया, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाए हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अब वह नियम 3 का, वह नियम 9 का है। 3 का नियम यह है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लो, सिंपल देखो, आपको पता है ना कि 12 3 से कटता है, तो देखो जोड़ के देखो, 2 1 3, दोनों अंक को जोड़े तो 3 हुआ, 3 3 से कट जाएगा। अच्छा देख लो 36, तो 3 + 6 करोगे हो गया 9, ये 9 3 से कटेगा, इसलिए 36 3 से कटेगा। अगर मान लीजिए कि एक संख्या हम ऐसा दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो आप कहना 5 और 4 9 और 3 12, 12 1 13, सर जोड़ के हुआ 13, 13 नहीं कटता है 3 से, इसलिए पूरी संख्या 3 से नहीं कटने वाला है। समझ गए? तो 3 से कटने का नियम आप सीख गए। तो अब समझिए कि 3 से तब, अच्छा देखो एक चीज और ऐसे भी चेक करते, ये 1345 लिखा ना मैं, अगर 3 से कटेगा कि नहीं तो ऐसे सोचना, 5 और 4 9, खत्म कर दिए कि 9 कटता है, 3 3 से कटता है, बच गया कितना 1 1 3 से नहीं कटता है, इसलिए नहीं कटेगा। अब उसी तरह अगर हम ऐसे सोचें कि देखो 6 3 से कटता है, खत्म, 7 और 2 9 खत्म, अब बचा हमारा x, तो x के जगह ऐसा क्या रखे 1 को मिलाने पर 3 से कटना चाहिए, तो सुनिए ये 2 रख देंगे तो 2 1 3, 3 से कट जाएगा। अरे x के जगह अगर 5 रख देते हैं तब 5 1 6 कट जाएगा। अरे x के जगह 8 रख देते हैं तो 8 1 9
कट जाएगा 3 से, यानी x के ये संभावित मान। आगे कुछ सोच सकते हो, 9 रखोगे तो 9 1 10 में, अभी नहीं सोचना 12 रखेंगे। 12 कैसे रखिएगा, कोई अंक रखिएगा ना, कोई डिजिट। 12 एक संख्या हो गया 2 अंक के। तो अब सुनिए, यानी x के जगह 2 5 8 रखने से ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है। तो उसका योग पूछा है आपसे कि x के संभावित मान का योग 2 + 5 7 8 कितना हुआ भैया, 15, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल पर आ जाते हैं। 7 नंबर सवाल आपके सामने कहता है, एक संख्या प्रणाली में 14528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, भाजक क्या है? बड़ा छोटा सा सवाल है। कहता है एक संख्या प्रणाली में इतना को भाग दिया गया है, कितना को? 14528 को इतना को भाग दिया गया, किससे? एक संख्या से विभाजित करने पर। मान लो वो संख्या नहीं पता है, इससे विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेषफल, रे भाई शेषफल प्राप्त हुआ है 3। आपको एक बात पता है कि इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाता है, यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल बराबर होता है भाज्य। यानी अब देखो सिंपल बात, अगर 7 में हम 3 से भाग दे तो 3 दूना 6 और शेष कितना बचा? 1। अब देखना, इन दोनों को गुना करो और इसको ऐड करो, जोड़ो, तो इसके बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 और 1 7। यानी कि इन दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है, तो इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह हमें इन दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम करेंगे x गुना 83 आ जोड़ शेषफल 3, तब बराबर हो जाएगा 14528। अब एक बात बताइए, ये 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो घटा लीजिए। ये x गुना हुआ हमारा 83 और 3 उधर जाके घट जाएगा तो 14525 हो जाएगा। 28 में से 3 गया तो 25। अब 83 से भाग देना है, तो 83 से भाग दीजिएगा तो 5 तो सभ्य में है, बहुत में है, तो 83 से भाग दीजिएगा तो 21। 83 का गुणनखंड होगा ना अभाज्य संख्या है ना, डायरेक्ट भाग दीजिए। अब 14525 भागा 83, 175 ना। चलिए, तो 83 का कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, 83 से डायरेक्ट इसको भाग देते हैं, कितना होता है हमारा? 175, यानी हमारा हो जाएगा आंसर कितना? ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कहता है कि 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। यानी यह कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात, अच्छा 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। इन सब से विभाज्य होने के लिए क्या होगा? इनका एलसीएम आपको निकालना होगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल देते हैं, तो इनका एलसीएम शायद 300 हो जाएगा। 25 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 12 से, 12 दूना 24, 6 पर 0 60, 12 25 60 कट जाएगा 300। अब देखिए कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर, नहीं तो हमने अभी शुरू में ही सवाल पढ़ाया था कि जोड़ने या घटाने वाला बात हो या इसके निकटतम का बात हो तो पहले आप भाग लगाइए। लेकिन यहां पर क्या था कि इन सब से अलग अलग भाग ना देके इसको एक को बना लिए संख्या 300। 300 से भाग देने का मतलब यह हुआ कि 12 से भी भाग हुआ, 15 से भी भाग हुआ, 25 से भी भाग हुआ। क्यों? क्योंकि 300 में सब है। अब आ जाइए, तब पहले 2000 में, ये 20,000 है, सॉरी 20,000 में भाग लगा दीजिए कितना से? 300 से। 300 से भाग लगाइए, तो 300 से भाग लगाइएगा तो 2000 ले लीजिए, 3 छक्के 1800, तो बच जाता है हमारा 200। फिर 0 उतर जाएगा, फिर 3 छक्के कितना हो जाएगा? 1800।
शेष कितना बच जाता है हमारा 200। तो कहता है कि जोड़ना क्या होगा, देखिए जोड़ना होगा इन दोनों का अंतर, हमें इन दोनों का अंतर जोड़ना होगा ना, अभी बताए हैं जोड़ना होगा। तो बताओ इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 300 माइनस 200, अंतर आया भैया 100, 100 जोड़ना होगा, वो है आपके आंसर ऑप्शन डी में। चलिए अगला सवाल 9 नंबर कहता है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य है। ठीक है, अरे भैया 2, 4, 6 द्वारा विभाज्य है, पहले इसका एलसीएम ले लो, 12 हो गया ना, घन संख्या पूछा है ना, तब 12 के क्यू कर लीजिए, 1728 होता है, 25 तक क्यू कम से कम याद रखिएगा, 1728 1000 से बड़ी घन संख्या है जो इन सब से कटेगा। हालांकि देखो 1331 भी घन संख्या है, 1311 का क्यू होता है ना, 11 का क्यू होता है आपका 1331, ठीक है, तो 1331 तो होता है, 1000 से बड़ा भी है, लेकिन ये 12 से सॉरी ये 2, 4, 6 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 2 से कटेगा ही नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, ये विषम संख्या है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये सोचा कि 2, 4, 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हुआ 12, अब 12 से भाग होने का मतलब है 2 से भी हुआ, 4 से भी हुआ, 6 से भी हुआ, पूर्ण घन संख्या का है तो 12 का क्यों कर लिए 1728, 1728 ऐसी पूर्ण घन संख्या हो गया कि ये 1000 से बड़ी भी हो गया और इन सब से कटने वाला भी हो गया। ठीक है, चलो लास्ट सवाल कहता है कि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब 11 का रूल जानते हैं, रूल ऑफ 11, सुनिए 11 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर अगर 0 है या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से कटेगी। कोई भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर, जैसे अगर मान लो कि मैंने एक संख्या आपको दे दिया, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव नंबर लीजिए, 3 लिए हैं तब 6 लीजिए, एक को छोड़ के तब ना अल्टरनेट होगा, 3 और 6 कितना हुआ 9, अब बाकी को जोड़िए, 8 और 4 कितना 12, इसका अंतर 0 आना चाहिए या 11 या 22, मतलब 0 या 11 के गुणज वाली कोई भी संख्या, तब जाके वह कट सकता है। ऐसा तो कुछ आया नहीं, 9 और 12 का अंतर नहीं आया वैसा, तो ये नहीं होगा। अगर मान लो कि आपको चेक करना है कि सर होगा तो कौन संख्या होगा, तो देख लो, अगर मान लो कि यहां 9, 5, चलो 4 लिख दिया, अगर ये संख्या है आपका 495, देख लो, तो अल्टरनेट नंबर लो, 4 और 5 लोगे तो 9, और ये अकेले बचा बेचारा 9, इसको घटाते अंतर करेंगे हमेशा, ये 0 आ गया तो ये कट जाएगा 11 से, देखिए भाग देखिए, 11 चौके 44, शेष बचा 5, अब 5 पर 5 55, 11 पचे 55, कट गया। तो अगर मैं एक संख्या लिखूं और आपसे पूछूं कि जरा आप लोग चेक करके मुझे बताओ कि ये संख्या 11 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आप चेक करेंगे, अल्टरनेट लेंगे, अल्टरनेट लेंगे, एक को लेना है एक को छोड़ देना है, तो 7, 5, 12 और 1 हुआ 13, अब 6, 6, 12 और 3 हुआ 15, घटा के देख लो, बड़ा में से छोटा घटा देना, 15 में से 13 गया तो हो गया भैया 2, 15 में से 13 गया 2, ये नहीं कटेगा। अगर घटा के 0 आता या 11 के गुणज वाली कोई भी संख्या तब कट जाता। मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल पर आते हैं, कहता है कि ये संख्या जो है ना x4461 ये 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। 11 से कटने का नियम है ना भाई कि अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो अल्टरनेट ये है और बाकी जो बचा 4 और 6 10 हुआ यहां। अब सोचो कि बाकी ये जो लाइन कर दिया मैंने इसका योग कितना, 4 और 1 5, तो x के जगह 5 ले लेते तो 5 और 9 और 1 ये भी 10 हो जाता, 10 में से 10 जाता 0 कट जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा आंसर। अगर 5 ले लेते हैं x के जगह तो ये 5 और 4 9 और 1 ये वाला 10 और फिर 4 और 6
ये 10, 10 में से 10 गया 0, यानी अंतर हो गया 0, तो हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।